जय हिंद। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है, वो मुकालते में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आरएसएस की सरकार आएगी और भाजपा के लोगों को तवज्जो दी जाएगी, उन्हें फूल मालाओं से नवाजा जाएगा, अवार्ड दिए जाएंगे, उन्हें बहुत सारे हक अधिकार दिए जाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल जो उन्हें अभी सोचनी पड़ेगी कि ये भूल है या नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ अपने राज्य उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा छक्का बन नहीं सीना ठोक ठोक के कहा था कि भाजपा जीतेगी तो हम ये कर देंगे, भाजपा जीतेगी हम अपने कार्यकर्ताओं को ये दे देंगे, वो दे देंगे, भाजपा जीतेगी हिंदू हो जाएगा, भाजपा जीतेगी आरएसएस जीतेगा तो ये हो जाएगा। बड़ी तो कत्तू में तीर मारा था। हम भी भाजपा ही थे, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता थे और मैंने 2017 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा था क्योंकि हम भाजपा ही 1986 से भाजपा ही हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में भाजपा का प्रेम हमारे भी उमड़ता था। और बागपत लोकसभा का आंकड़ा बताऊं, 5 विधायक है बागपत लोकसभा में और पांचों के पांचों भाजपा के विधायक हैं। हम सोचते थे, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बता रहा हूं और जिन राज्यों में चुनाव है और जो भाजपा के कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि उन्हें तवज्जो दी जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस के संगी, कट्टर संगी, वो भी ध्यान से सुन ले। भाजपा और आरएसएस जितने भी अपने कार्यकर्ता उन लोगों को कुछ नहीं देती। सबूत के तौर पे मैं उत्तर प्रदेश का पूरा जिक्र करके बताता हूँ। भाजपा की सरकार 2017 में योगी जी के नेतृत्व में आ गई और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में पहले से ही 2019 में और 2014 में भी आ गई। हम लोगों ने भी जाने अनजाने पूरी ताकत लगाई, चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन दिल में जगह थी कि भाजपा जीते और जिताई भी भाजपा। लेकिन अब नहीं भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को पता चल चुका है और हम लोग इस बात को झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों और अन्य राज्य के लोगों, खासतौर से आप लोग सुनो कि जितने भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, संगी थे, उनमें से मेरे जैसे लोगों ने भाजपा को और आरएसएस को जूतों के समेत लात मार दी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इतनी बेइज्जती के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि हम भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, हम 5 भाई में से 4 भाई प्रचारक रहे आरएसएस में। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही, ज़्यादा सही, हम 4 भाइयों ने समय दिया है, सगे भाइयों ने। तो हम लोगों की क्या स्थिति है वो तो आप मेरी लैंग्वेज से ही आप संभाल सकते हो कि हम लोगों को कितनी तवज्जो भाजपा ने दी होगी। लेकिन जितने भी अन्य भाजपा के कार्यकर्ता, उनसे जाके पूछ लो, उनके घरों से जाके पूछ लो, उनके परिवार के लोगों से पूछ लो कि भाजपा ने उन लोगों को कितना सम्मान दिया, नहीं दिया। और जितनी भी अदर पार्टियों के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग, उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं के उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के भाजपा में शामिल कराया और उनको कईयों को बढ़िया पद भी दिए, बढ़िया जिम्मेदारी भी दी है भाजपा ने, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दी। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से जहां तक भी जाती है और आरएसएस के लोगों से, संघी स्वयंसेवकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि मैं भी संगठन से कहीं ना कहीं जुड़ा हूं और पार्टी से मैं भी जुड़ा हूं और हम लोग खूब लड़े आरएसएस और भाजपा के लिए, लेकिन एक सबक मिला कि नहीं भैया, किसी के लिए नहीं लड़ना चाहिए, आप निस्वार्थ भाव से काम करिए। और पश्चिम बंगाल में भी, अन्य प्रदेशों में भी जहां चुनाव हो रहे, वहां पे क्या स्थिति होगी चुनाव के बाद में, इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बता देता हूं। जहां पे भी चुनाव खत्म हो जाएंगे और भाजपा जीत के आ जाएगी, सपोज करो कि मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव जीत जाएगी और जीतेगी भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी, उन लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। जितने भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में
कार्यकर्ता है तृणमूल के, उन सब कार्यकर्ताओं को भाजपा अपने में शामिल करेगी, छोड़ के ममता बनर्जी को। उन लोगों को तवज्जो देगी भाजपा, उन लोगों को तवज्जो देगी आरएसएस, लेकिन जो भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता उनको तवज्जो नहीं देगी। इस बात को, इस वीडियो को पूरे देश में जरूर पहुंचाना देशवासियों, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है। भाजपा के जितने हम कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको एक संदेश है, एक सबक है कि आप लोग निस्वार्थ भाव से काम करिए, भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए काम मत करिए, क्योंकि इन लोगों की नीति में, नियत में बहुत फर्क है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप लोग अगर अभी भी नहीं समझे, अगर हमारे दिल पे चोट खाने से, चोट लगने से अगर आप नहीं समझ सकते, तो फिर आपकी मर्जी, आप अपने दिल पे भी चोट खाओ और अपने जख्मों पे भी चोट खाओ, और चोट खाने के बाद में फिर भाजपा को जूते मार देना, फिर आरएसएस को जूते मार देना। मैं तब तक भी इंतजार कर लूँगा। लेकिन इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सबक ले ले, वो इंसान होता है। और जो दूसरों की गलतियों से सबक ना लेके और अपनी गलतियां करके सबक लेता है, वो या तो वैज्ञानिक होता है या फिर पागल होता है। देशवासियों, बस इतनी सी बात है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से एक बार फिर अपील करते हुए कि आरएसएस और भाजपा को बाय बाय कर दीजिए। ये आप लोगों को, हम लोगों को सम्मान नहीं देंगे। ये जितनी दूसरी विपक्ष की पार्टियां उन लोगों के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में लाएंगे और दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का तमगा देकर रहेंगे। और याद रखना तृणमूल के लोगों, आप लोग भाजपा में जाओगे, अन्य पार्टियों के लोगों आप लोग भाजपा में जाओगे, आरएसएस में जाओगे, सिर्फ अकेली दिलदार शेरनी कोई बचेगी। मोदी की टक्कर पे, भाजपा की टक्कर पे, मोहन भागवत की टक्कर पे, अमित शाह की टक्कर पे, मोदी जी अमित शाह जी की टक्कर पे, आरएसएस की टक्कर पे, मोहन भागवत जी की टक्कर पे, तो वो सिर्फ दिखाई देगी बहन दीदी ममता बनर्जी। इसके अलावा कोई टिक नहीं पाएगा। जो टिका भाजपा के सामने, उसको या तो खत्म कर दिया गया या फिर उसको इतना कमजोर कर दिया गया कि वो किसी काम का नहीं रहा। और चुनाव भाजपा पश्चिम बंगाल में जीतेगी। जीतने के बाद में ममता बनर्जी को इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि ममता बनर्जी कहीं की भी नहीं रहेगी। और तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, वो सब के सब भाजपा की तरफ चुनाव हारने के बाद में भाग जाएंगे। और भाजपा उनको अपनी पार्टी में लेके फक्र महसूस करेगी, सीना ठोक के उन्हें पद, प्रतिष्ठा, सम्मान देगी और अपने भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को साइड कर देगी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप धीवर। 4 अप्रैल 2021, कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। भाजपा और आरएसएस से दूरी बना लो, यही सबकी भलाई है। जय हिंद।